तो इसको देख करके समझ गए होगे कि आज मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला नहीं हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और वो बहुत जरूरी क्यों है। और ये सबके लिए जरूरी, जो 11th में पढ़ रहे हैं वहां तो एनसीईआरटी की बुक में लिख दिया गया है, बट चूंकि हार्ट ही हमें सब कुछ कराता है, हमें सारी ऊर्जा हार्ट देता है और वो 24 घंटे काम करता है, तो ये बात सबको पता होनी चाहिए। हाँ, अगर पूरा लेक्चर देखते हो, ये पूरा वीडियो लेक्चर देखते हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत सिंपली मैंने एक्सप्लेन करी है और सारी क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो ये पता होना चाहिए कि हमें अपने हार्ट को हमेशा सुरक्षित रहना है, रखना है, ओके। तो जो अभी दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये सबने देखा होगा। जब भी हम डॉक्टर के पास खुद को दिखाने जाते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाने जाते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी इस अपर आर्म पे एक सैक लगा के प्रेशर क्रिएट करता है, फिर चेक करता है कि क्या ब्लड प्रेशर है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। स्फिग्मो का मतलब होता है पल्स से रिलेटेड और मैनोमीटर का मतलब होता है एयर का प्रेशर की मेजर करना। तो मैनोमीटर ये बना हुआ है और स्पिग्मो का मतलब किससे था, पल्स से था। यहाँ पर एक वो होता है कपड़ा टाइप का सैक होता है जिसको यहाँ पर बांधते हैं डॉक्टर, और फिर उसमें क्या करते हैं, हवा भरते हैं। तो हवा भरते हैं तो क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब प्रेशर क्रिएट होता है तो इस स्पाइन का प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये मरकरी लेवल ऊपर चढ़ता है, और ऊपर चढ़ता है तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करता है। यहाँ पर जो मार्किंग बनी होती है वो भी समझना जरूरी। ये जो मार्किंग यहाँ पर बनी 100, 120, 140 एंड सो ऑन, तो ये जो मार्किंग होती है मिलीमीटर्स में होती है, राइट। तो ये मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर मेजर करता है। हम लोगों ने पढ़ा होगा टॉरिसेली, तो जो एक प्रेशर की यूनिट दी गई थी टॉर, वो टॉरिसेली से आई थी और वो मिलीमीटर एचजी में अपना प्रेशर मेजर करती है, राइट। तो ये जो प्रेशर होता है वो मिलीमीटर एचजी में होता है, उसको भी डिस्कशन करेंगे। वैसे हम लोग इस बात को फ्लूइड स्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब पहले पूरा देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे मेजर करते हैं, क्या उसके पीछे की फिजिक्स है, क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। आगे आते तो हम लोग जो डॉक्टर हमारा प्रेशर मेजर करता है तो एक्चुअली क्या करता है, एक ब्रैंकाइल आर्टरी होती है, ये वाली कहलाती है ब्रैंकाइल आर्टरी। और हाथ से ही क्यों मेजर किया जाता है, उसके दो रीजन है। एक तो ये वाला जो लेवल होता है वो हार्ट के लगभग हॉरिजॉन्टल लेवल पर होता है, तो ब्लड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, गॉज प्रेशर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा रोजियत से, राइट। और दूसरी बात, यहाँ पर सिर्फ एक बोन होती है, तो एक बोन होने मतलब आर्टरी को दबाना, एक्चुअली दबाया जाता है आर्टरी को कि वो ब्लड फ्लो ना कर पाए। तो अगर दो बोन होती तो क्या प्रॉब्लम होती, हो सकता है आर्टरी दो बोन के बीच में फंस जाती, और हम दबाते तो दबती ना। तो सब दो रीजन है यहाँ पर, क्योंकि हार्ट के लेवल पर है। दूसरा, यहाँ पर केवल एक बोन एग्जिस्ट करती है, राइट। ये कौन सी आर्टरी कहलाती, ब्रैंकाइल आर्टरी कहलाती। और आगे जाते हैं, जब भी अस्पताल जाते हो तो तुम्हें कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो अपने गले में डाले होंगे, एक्चुअली वो बताना चाहते हैं कि हम डॉक्टर हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है, डॉक्टर जब कभी मेजर करता है तो ये कान में लगाता है, कभी लंग्स में लगाएगा तो देखिएगा कैसे क्या साउंड आ रहा है, वहां पर खरखराहट तो नहीं है। खरखराहट का मतलब होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं क्रिएट हो रहा है लंग्स में। या क्या करेगा, जब वो ब्लड प्रेशर मेजर करेगा तो यहाँ पर लगाता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये साउंड को एम्पलीफाई करके उसके कानों तक पहुंचा देता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं, राइट। आगे आते, जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो अरेंजमेंट ऐसा करता है कि सैक को यहाँ पर आर्म पर बांध दिया और इसके बाद इससे पंप करके यहाँ पर हवा बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, इसको जोड़ देता है मैनोमीटर से। तो मैनोमीटर में क्या होता है, मरकरी का लेवल ऊपर बढ़ता है और वहां से हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। और आगे आते हैं, ये वही रिप्रेजेंटेशन है सेम। अब यहाँ पर आते हैं, ये हम लोगों का हार्ट है। हार्ट क्या करता है, नॉर्मल हेल्दी मैन होगा तो उसका, या मैन या वुमेन या कोई भी है, मतलब ह्यूमंस में, तो वो क्या करेगा, 1 मिनट में 72 बार पंप करेगा। तो ये एक्चुअली ऐसे ऐसे करके पंप करता रहता है, और इसका जो ब्लड जाता है वो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, इस जगह पर, और इसे क्या बोलते हैं, आउटा बोलते हैं। बहुत इलास्टिक होती है, जब ज्यादा ब्लड भेज देता है तो अपने आप को बहुत बढ़ा भी लेती है। तो इलास्टिक होने की वजह से वो अपने पास इलास्टिक एनर्जी स्टोर कर लेती। तो हार्ट की मदद कैसे करती, जब वो सिकुड़ती तो अपनी एनर्जी को ब्लड को फिर दे देती, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो एक तो हार्ट ने यहाँ पर पंप किया,
और दूसरा वो एनर्जी चली गई ब्लड की काइनेटिक एनर्जी में, बाकी कहाँ चली गई, आओर्टा के पास इलास्टिक एनर्जी। जैसे धनुष का जो धागा होता है खींचते हैं तो क्या होता है, इलास्टिक एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वही इलास्टिक किसमें चली जाती, काइनेटिक में चली जाती, राइट। तो ये हार्ट का सपोर्ट करता है, राइट। इसके ऊपर जाती कैरोटिड जो ब्रेन को एनर्जी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ये वाली कंसर्निंग आर्टरी है जो हमारी आर्म से होकर के जा रही है। इसके बारे में हम लोगों ने, इसी को हमें दबाना है, यही पता करना है कि क्या प्रेशर है, राइट। और आगे बढ़ते हैं, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा यहाँ पर। हाँ, समझना है तो फिर पूरा देखना पड़ेगा। आप कहां पर आ गए, दिल पर। दिल कभी बहुत तेज धड़कता है, कभी धीमे धड़कता है, कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है, ऐसा नहीं, सबके पास ही दिल होता है। तो मैंने यहां पर दो पिक्चर्स रिप्रेजेंट किए, एक पिक्चर में थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, दूसरे पिक्चर में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, राइट। समझाता हूं कि क्या है। अब जैसे मान लो हम लोग कुल्ला करते हैं, तो कुल्ला करते हैं तो क्या करते हैं, पानी भरते हैं मुंह में, फिर क्या करते हैं, पचका देते हैं, तो पानी वेलोसिटी से निकलता है, और जितना तेजी से पचकाते हैं उतना तेज निकलता है। मतलब जैसे हम लोग होली में रंग खेलते हैं तो पिचकारी रखते हैं, तो पिचकारी क्या करते हैं, ऐसे स्क्वीज कर देते हैं, तो उसके अंदर का जितना भी फ्लूइड होता है सारा बाहर निकल, जितनी तेजी से स्क्वीज करते हैं उतना तेजी से निकलता है। मान लो मुझे कुल्ला करना हो तो क्या करता हूं, पहले पूरा पानी भरता, पी लिया मैंने, फैलाऊंगा नहीं, ठीक। लेकिन कुल्ला करना हो तो क्या करता, पहले भरता फिर ऐसे करता। तो हार्ट भी यही करता है कि हार्ट में वापस जो ब्लड आता है तो पहले वो अपने पास इकट्ठा करता है, तो उसका साइज बड़ा हो गया। अब क्या करेगा, पिच, अपने आप को सिकोड़ ले। उल्टी करते हो क्या होता है, जब उल्टी होती तो पेट अपने आप को सिकोड़ लेता है, तो जो भी फ्लूइड या खाना भरा होता है सब बाहर आ जाता है। तो ये कहलाती हार्ट की रिलैक्स्ड स्टेट, और ये कहलाती कॉन्ट्रैक्टेड। तो कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब वो सिकुड़ चुका है, और सिकुड़ चुका है तो अपने अंदर जो भी ब्लड उसने इकट्ठा कर रखा था सब उसने यहां भिजवा दिया। और ये काम वो लगभग 1 सेकंड में एक बार करता है, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। अगर बोलता हूं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और 72 बार धड़कता है, इसका मतलब उसको 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। और ये ऐसी चीज जो कभी रुकती नहीं है, ये रुक गई तो हम सब रुक गए इसका। और ये एक ही होता है, दो भी नहीं होते, और ये जीवन भर काम करता है। तुम सोते हो लेकिन ये नहीं सोता है, तुम जगते हो तो भी ये जगता है, तुम सोते हो तो भी ये सोता है। तो इसका सुरक्षित रहना, इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो ये हम लोगों का हार्ट का रिलैक्स स्टेट हो गया, और ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, मतलब ये है पंप करने के जस्ट पहले, और ये पंप करने के जस्ट बाद, मतलब स्क्वीज करने के जस्ट बाद, और ये उसके जस्ट पहले, राइट। तो सबसे ज्यादा ये जो आओर्टा था, जो हार्ट से सीधे जुड़ा था, जहां पर ब्लड पहले जाता है, तो वहां का प्रेशर कब मैक्सिमम होगा, जिस समय उसने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। और जैसे वो धीरे धीरे फूलना शुरू हुआ होगा, धीरे धीरे टाइम गया होगा, तो वहां का प्रेशर घट रहा होगा, क्योंकि वहां का ब्लड तो आगे निकल गया होगा। लेकिन जीरो नहीं होता है, एक मिनिमम प्रेशर भी जरूरी होता है। अगर जीरो हो गया तो भी खेल खत्म, बहुत ज्यादा हो गया तो भी खेल खत्म। एक रेंज होती है, उस रेंज में हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए, राइट। तो इतनी बात ये भी क्लियर होगी। अब आते हैं क्या इसका कॉन्सेप्ट है और कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो यहां पर मैं यूज करूंगा बर्नौली का कॉन्सेप्ट और हाइड्रोस्टैटिक्स के फर्दर कॉन्सेप्ट, राइट। तो इस चीज को समझना है। चलो वापस आते हैं। ये दिख रहा होगा, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, मेरे हाथों, हम लोग के हाथों में क्या करता है, हम जाते हैं किसी को दिखाने जाते हैं तो यहाँ पर एक सैक लगाता है, फिर इससे पंप कर करके हवा भरता है, और ये जुड़ा होता है मैनोमीटर्स, और ये स्टेथोस्कोप है, ये कानों में जाता है। और ये दिख रहा होगा ब्रैंकाइल आर्टरी, और हमें किसको दबाना है, ब्रैंकाइल आर्टरी को, राइट। तो जो जब हार्ट पंप करता है तो उस समय का प्रेशर कैसा होता है, सबसे ज्यादा होता है, और पंप करने की जस्ट पहले कैसा होता है, सबसे कम होता है। तो जो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, और जो सबसे कम होता है उसे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। तो एक हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80, ये किस में होता है, मिलीमीटर्स में होता है, मिलीमीटर्स मरकरी में होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं हेल्दी पर्सन का,
और फिर देखते हैं कि ब्लड प्रेशर मेजर करने का क्या कॉन्सेप्ट है। बर्नौली थ्योरम यूज करेंगे, बहुत सिंपली उसको देखते हैं क्या है। टर्बुलेंस फ्लो का केवल यूज करना है, स्टेडी फ्लो है, टर्बुलेंस फ्लो है, तो स्टेडी फ्लो में नॉइज नहीं होती, टर्बुलेंट फ्लो में नॉइज होती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, मैन जो हेल्दी मैन जिसका हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वो इस रेंज में होगा, मतलब आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका मैक्सिमम 120 होगा और मिनिमम 80 होगा। हम लोगों ने क्या किया, इसमें हवा भर के पूरा दबा दिया, कभी कभी तो बहुत ज्यादा हवा भर, बहुत दर्द टाइप का होता है, दबा दिया पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने, सब डॉक्टर ने क्या किया, सपोज उसने 190 का प्रेशर दे दिया, 190 वॉट मिलीमीटर HG का, तो 190 का प्रेशर उसने क्रिएट कर दिया। वन 190 का प्रेशर उसने क्रिएट कर दिया। अब 190 बाहर का प्रेशर था और ब्लड के अंदर का प्रेशर तो बदलता रहता है, किसके बीच में, 80 और 120। तो जब हार्ट ने पंप भी किया होगा तब भी क्या रहा होगा, 120 रहा होगा। तो 120 अंदर मैक्सिमम हुआ और बाहर तो 190 थे, इसका मतलब ये आर्टरी खुलने वाली नहीं है। तो एक्चुअली जो आर्टरी थी वो ये थी और यहां पर ऐसे ऐसे करके ब्लड फ्लो कर रहा था, ये आर्टरी की वॉल्स थी और ये ब्लड फ्लो कर रहा है। और हमने क्या किया, अंदर का जो प्रेशर था वो वेरी कर रहा था, वो प्रेशर 80 या उससे बड़ा था और 120 या उससे छोटा था, लेकिन बाहर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये आर्टरी पूरी तरीके से बंद हो गई। बाहर कितना प्रेशर हम लोगों ने दे दिया, 190 दे दिया, तो यहां से ब्लड फ्लो करने की कोशिश कर रहा होगा लेकिन कर नहीं पाएगा, राइट। अब मुझे पता है कि आर्टरी पूरी तरीके से बंद है, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप से भी उससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, राइट। फिर डॉक्टर क्या करता है, इससे ये इसको खोलता है, तो यहां से हवा निकलती है, तो यहाँ का प्रेशर कम होता है। मुझे बताना कब तक ये आर्टरी नहीं खुलेगी, जब तक इसके बाहर का प्रेशर 120 से ज्यादा रहेगा तब तक ये नहीं खुलने वाली है। तो जैसे मैंने घटाते घटाते इस प्रेशर को 120 कर दिया होगा, घटाते घटाते इस प्रेशर को 120 कर दिया होगा, तो अभी भी ये आर्टरी बंद होगी, ओके। लेकिन जैसे 120 से जरा सा कम करेंगे, मान लो मैंने कर दिया 119.9, मैंने क्या कर दिया 119.9, 120 से बिल्कुल जरा सा कर दिया, जरा सा छोटा कर दिया। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही हार्ट ने पंप किया होगा, अपने आप को सिकोड़ा होगा, जैसे ब्लड भेजा होगा, वैसे क्या हुआ होगा, वैसे ही इसके अंदर का प्रेशर 120 हो गया होगा, अंदर का 120 और बाहर का 119.9, तो ये आर्टरी खुली होगी और यहां से ब्लड फ्लो किया होगा। लेकिन जैसे टाइम बीता होगा तो आर्टरी के अंदर का प्रेशर तो 120 से घट रहा होगा, जैसे वो 120 से घट करके इतना हुआ तो ये आर्टरी फिर से बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये आर्टरी खुलेगी लेकिन एक बहुत छोटे टाइम के लिए, जैसे हार्ट पंप करेगा खुलेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर पंप करेगा फिर खुलेगी फिर बंद हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं टैपिंग साउंड। डॉक्टर क्या बोलेगा, अभी तक तो मैं घटा रहा था तो अभी तक तो कोई नॉइज आई नहीं, लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ा सा घटाया तो टिप 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 करके साउंड सुनाई दे रही, इसका मतलब आर्टरी खुलने लगी है। और जिस मोमेंट पर आर्टरी खुलने लगी है तो वहां से ये पता चल गया कि 120 तक तो नहीं खुली थी, इसका मतलब अंदर का प्रेशर 120 या उससे बड़ा था, और जैसे मैंने 120 से थोड़ा सा छोटा किया वो एक थोड़ी थोड़ी देर के लिए खुलने लगी, इसका मतलब उसको पता चल गया कि मैक्सिमम प्रेशर इज 120। तो ये बात उसने चेक कर ली। मैंने मान लिया है कि वो जो पर्सन एक्सपेरिमेंट में हम लोग ले रहे हैं वो कैसा है, हेल्दी पर्सन है। अभी एग्जांपल और ले लेंगे जहां पर हेल्दी नहीं होगा, मान लो उसको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, उसको भी चेक करेंगे। उन लोगों की बात भी करेंगे जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, राइट। तो उसको एक टैपिंग साउंड सुनाई देगी और वहां से उसको ये पता चल गया कि इस पर्सन की बॉडी के अंदर का जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 120। तो यहां से हम लोग रूल बना लेते हैं कि जिस मोमेंट पर टैपिंग साउंड सुनाई देना शुरू हो जाएगा उस मोमेंट पर हमें कौन सा प्रेशर मिल जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर मिल जाएगा। सिस्टोलिक का मतलब मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर का मतलब उस समय का प्रेशर जिस समय हार्ट ने पंप किया होगा, राइट। अब आगे चलते, एक प्रेशर मिल गया, अब वो क्या कर, मान लो हम लोग धीरे धीरे करके नॉब को खोल के घटाते हैं, तो हमने क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको घटा करके थोड़ा सा और छोटा कर दिया समझाने के लिए। मैंने सपोज बोला
कि अब हम लोगों ने इसको कर दिया 110। हम लोगों ने अपना जो एक्सटर्नल प्रेशर था उसको क्या कर दिया, 110 कर दिया। तो हार्ट की एक पंपिंग साइकिल की बात करते हैं। हार्ट की एक पंपिंग साइकिल मान लेता हूं 1 सेकेंड की होती है। हार्ट की एक पंपिंग साइकिल 1 सेकेंड की होती है। इज दैट ओके? तो 1 सेकेंड जो जैसे जब स्टार्ट होगा, तो मैं मान रहा हूं कि ये पंप किया हार्ट ने, स्टार्टिंग टाइम को मैंने मान लिया कि पंप किया, और ये पंप करने के जस्ट पहले का मतलब यहां से अगला पंप शुरू हो जाएगा। तो जैसे उसने पंप किया होगा वैसे उसका प्रेशर कितना रहा होगा, 120। करके आर्टरी के अंदर का प्रेशर घटेगा। तो आर्टरी के अंदर का अगर प्रेशर घटेगा तो 110 होने में सपोज इतना टाइम लग गया, इतने टाइम में 110 होगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा और फिर 80 हो जाएगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन अब थोड़ा सा बढ़ गया होगा। अब एक बात और समझना कि जिस समय आर्टरी थोड़ी सी खुली थी ये वाली, तो इसका एरिया भी तो कम था। तो मैं यहाँ पर नॉइज क्यों आई ये सवाल में बताना भूल गया हूं, क्योंकि जब एरिया कम होगा तो हम लोगों ने बर्नौली थ्योरम में पढ़ा था कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, और जब कोई फ्लूइड बहुत तेजी से चलता है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से चलता है, तो उसका फ्लो कैसा होता है, उसका फ्लो होता है टर्बुलेंट। और टर्बुलेंट फ्लो की वजह से यहां पर एक नॉइज सुनाई देगी। नॉइस समझ में आ गया क्यों हो गया? अब अभी तो हमने प्रेशर को रखा था 119.9, अब कर दिया 110। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या नॉइस का टाइम बढ़ गया होगा? यहाँ पर तो टैपिंग साउंड टिक 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 ऐसे करके सुनाई देगी, लेकिन अब ये साउंड काफी देर तक रहेगी। अब क्या होगा, टिक टिक टिक, बट टिक में जैसे सुनाई देती हूँ धम 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 सुनाई देती होगी वैसे। तो अगर हमने प्रेशर 110 कर दिया तो ये साउंड अब ज्यादा ड्यूरेशन के लिए सुनाई देने लगी। अगर मान लो हम लोग एयर सैक से एयर और निकालते और प्रेशर कर देते कितना, 100 कर देते, तो जब तक अंदर का प्रेशर 110 से ज्यादा रहेगा, जब तक अंदर का प्रेशर 110 से ज्यादा रहेगा तब तक आर्टरी खुली रहेगी। तो आर्टरी खुलने का जो ड्यूरेशन था ये 100 कर दिया, सॉरी 100, तो अब ड्यूरेशन बढ़ गया। अब वो इतने सेकंड, लगभग आधा सेकंड तक ब्लड फ्लो करेगा, लेकिन क्या है, लेकिन आर्टरी अब थोड़ा सा और नैरोअर थी, अब थोड़ी सी वाइड हो गई होगी, तो अब वेलोसिटी उतनी नहीं बची होगी। तो स्पीड कम होने की वजह से टर्बुलेंस भी अब कम हो गया होगा। तो धीरे धीरे नॉइस की जो इंटेंसिटी है वो घटती चली जाएगी। फिर घटाते 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 हम लोग कर देंगे कितना, 80 कर देंगे। अगर हम लोगों ने 80 कर दिया इसका मतलब आर्टरी अब बंद ही नहीं होगी। आर्टरी का जो मिनिमम प्रेशर वो कितना था, वो तो 80 था। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि 120 जब पंप किया होगा तब, फिर 110 हुआ होगा, फिर 100 हुआ होगा, फिर 90 रहा होगा, फिर 80 रहा होगा, तब तक ये आर्टरी खुली रही होगी। और जैसे मैंने 80 से कम कर दिया तो सारी साउंड का आना बंद हो गया। इसका मतलब ब्लड फ्लो कैसा हो गया, कंटिन्यू हो गया। जब कंटिन्यूअस रोर स्टार्ट हो जाए, अगर हम लोग 110 रखेंगे तो क्या होगा, इतनी देर के लिए साउंड आएगी फिर बंद हो जाएगी, फिर 100 कर देंगे तो इतनी देर के लिए साउंड आएगी फिर बंद हो जाएगी। साउंड कब तक आएगी, जब तक आर्टरी खुलेगी और ब्लड बहेगा और वो नैरोअर होगी। जब तक बंद रहेगी तब तक साउंड नहीं आएगी। और अगर हम लोगों ने क्या कर दिया 90, तो उतनी देर तक साउंड आएगी। तो रुक रुक के आएगी साउंड, टैपिंग काफी देर तक रोरिंग होगी, फिर रुक जाएगा, फिर होगी, मतलब अभी भी हमारा प्रेशर बाहर वाला 80 से बढ़े। जैसे ही 80 होगा अब साउंड कैसी हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। और 80 से कम कर दिया, इसका मतलब हमने उसको फ्री छोड़ दिया, अब आराम से ब्लड फ्लो कर रहा होगा। तो जैसे साउंड कॉन्टिन्यूअस हो जाए या आना बंद हो जाए कंप्लीटली प्रेशर घटाने पर, तो बोल सकता हूं उस समय का प्रेशर कैसा रहा होगा, मिनिमम रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई, राइट? तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट था कि हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर। तो अब एक चीज और समझते हैं कि अगर मान लो कोई एक ऐसा पर्सन था कि जिसके पास डिजीज थी, और मान लो उसका प्रेशर था 150 और कुछ यहां पर था 70। उसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं।
150 और 70, मतलब उसका जो हाईएस्ट प्रेशर जाता है वो 150 मिलीमीटर और जो लोएस्ट उसकी आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है वो 70। अब मैं फास्ट डिस्कस कर रहा हूं, समझना। जब तक हम लोगों ने बाहर का प्रेशर 150 से ऊपर रखा होगा तो आर्टरी पूरी तरीके से बंद होगी, कोई भी फ्लो नहीं हो रहा होगा, कोई भी नॉइज नहीं आ रही होगी। इट मींस पहला केस है कि हमने जो प्रेशर था उस प्रेशर को 150 से ज्यादा रखा है। इसका मतलब आर्टरी रिमेन क्लोज्ड फॉरएवर, जब तक प्रेशर इतना रहेगा बाहर का। फिर हम लोगों ने प्रेशर को घटाया, इक्वल भी कर देंगे तब भी वही रहेगा। अब प्रेशर को थोड़ा सा घटाया और इस प्रेशर को हम लोगों ने कर दिया 149। तो जब 149 मिलीमीटर का प्रेशर हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो अंदर का प्रेशर तो इस रेंज में जाएगा ना। अब ये समझना, जब हार्ट ने पंप किया तो उस समय कितना था 150, तो ये पहला पंप था। तो नेक्स्ट पंप जब होने वाला होगा उसके जस्ट पहले कितना रहा होगा 70। इतनी देर में सपोज उसे टाइम लग गया 1 सेकंड, मैं 1 सेकंड मान रहा हूं, वैसे 1 मिनट में बात था, अब तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि पर्सनैलिटी नहीं, मैंने मान लिया 1 सेकंड लगता है उसे। तो 1 सेकंड में आर्टरी के अंदर का प्रेशर 150 से डिक्रीज करके 70 हो जाएगा। तो जब तक प्रेशर 149 के ऊपर रहा होगा, जब तक प्रेशर 149 के, हमने तो बाहर से कितना अप्लाई किया 149, तो अगर आर्टरी के अंदर का प्रेशर 149 से ऊपर है मतलब आर्टरी खुली रहेगी। तो इतनी देर के लिए आर्टरी खुलेगी, इतनी देर के लिए, और इसके बाद तो ये आर्टरी ओपन होगी और इसके बाद आर्टरी फिर से क्लोज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ओपन होगी तो वहां से ब्लड फ्लो करेगा और एरिया भी कम होगा तो बड़ी तेजी से ब्लड जाएगा। तेजी से अगर ब्लड जाएगा तो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। तो हमें इतनी देर तक साउंड सुनाई देगी फिर नहीं सुनाई देगी, अगली साइकिल आएगी फिर इतनी देर सुनाई देगी फिर नहीं सुनाई देगी। तो जैसे ही प्रेशर 150 से डिक्रीज किया होगा तो डॉक्टर के कानों में धम 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 ऐसी आवाज आना शुरू हो गई, इसको बोलते हैं टैपिंग साउंड। हमने क्या किया, हमने प्रेशर को कर दिया 130। तो अगर अंदर का प्रेशर 130 है, सॉरी बाहर का प्रेशर हम लोगों ने कर दिया 130, बाहर का कितना किया 130, लेकिन अंदर कहां से कहां तक जा सकता है 150 तक। तो जब तक प्रेशर 150 से 130 तक रहा होगा अंदर, तब तक अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले से ज्यादा है, तो आर्टरी विल बी ओपन, और ओपन रही होगी तो इतनी देर तक वहां पर ब्लड फ्लो हुआ होगा, तेजी से हुआ होगा, फ्लो टर्बुलेंट रहा होगा, नॉइज आ रहे होंगे, तो अब की बार नॉइज का ड्यूरेशन बढ़ गया होगा। और जैसे अंदर का प्रेशर घट करके 130 हो जाएगा तो बाहर भी हमने 130 लगाया, तो उसने क्या किया, उसको दबोच लिया होगा, दबा दिया होगा, ब्लड फ्लो बंद हो गया होगा, आवाज सारी चलेगी। इतनी देर आवाज आएगी फिर बंद हो जाएगा, धम फिर रुक गया, धम फिर रुक गया। फिर हम लोग क्या करते हैं और कम कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो ये 150 से 70 तक चेंज करता है, तो 100 कर देंगे तो अब यहां तक इतनी देर तक ओपन रहेगी, आर्टरी तब तक ओपन रहेगी, क्लोज रहेगी, सॉरी आर्टरी। यहां पर ये कौन सा प्रेशर था, ये सॉरी अंदर का प्रेशर था, और हमने कितना लगाया 100 लगाया। तो जब तक हमने बाहर से 100 लगाया, तो जब तक आर्टरी के अंदर का प्रेशर 100 और 150 के बीच में रहेगा तब तक वो ओपन रहेगी, और जैसे आर्टरी का प्रेशर 100 से कम होगा तो बाहर वाला क्या करेगा, दबा लेगा। तो अब टैपिंग साउंड का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया होगा। तो डॉक्टर क्या ऑब्जर्व, जैसे जैसे मैं हवा निकाल रहा हूं, जैसे मैंने 150 के नीचे किया तो टिप टिक टिक ऐसे साउंड आई, जैसी भी साउंड आती मैंने कभी मेजर नहीं करा है, धम धम की आती होगी वैसे, धम 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 धम। तो उसने बोला फिर और घटाया तो धम धम धम, फिर और घटाया धम धम धम, घटाते 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 अगर वो बाहर का प्रेशर 70 कर दिया उसने, तो 70 करने का मतलब आर्टरी के अंदर का प्रेशर तो हमेशा 70 से ऊपर था और बाहर तुम लगा रहे हो 70, इसका मतलब आर्टरी विल रिमेन ओपन फॉरएवर। इसका मतलब कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो हो रहा होगा, और जैसे उसको पता चला कि 70 करने पर ब्लड का फ्लो कंटिन्यूअस हो गया, टैपिंग साउंड बंद हो गई, तो वैसे उसने जज कर लिया कि इसका जो लोएस्ट ब्लड प्रेशर है दैट इज 70 और हाईएस्ट कितना था 150।
आई थिंक यू एंजॉयड द टॉपिक। सिलेबस में भी है, दिल भी तुम्हारे पास है, उसे स्वस्थ रखना भी जरूरी है अगर अच्छा जीना है।